बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले वफूद के सरबराहान के नाम जारी। वजारत खारजा ने 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाली SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले ममालिक के वफूद के सरबराहों के नाम जारी कर दिए। वजारत खारजा के मुताबिक चीनी वजीर आजम ली चियांग SCO कॉन्फ्रेंस में अपने वफ्द की क़यादत करेंगे और भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर भारतीय वफ्द की क़यादत करेंगे, जबकि ईरानी वफ्द की क़यादत ईरानी अव्वल नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ करेंगे। वजारत खारजा के हुकाम का बताना है कि बेलारूस के वजीर आजम रोमान गोलोवेंको को अपने मुल्क के वफ्द की सरबराही करेंगे, जबकि काज़ाकिस्तान के वजीर आजम ओल्जास बेक तेनोफ और किर्गिस्तान के चेयरमैन कैंटोफ मिनिस्टर सापारूफ अपने वफूद की क़यादत करेंगे। PTI इमरान खान से सियासी मुलाकात के लिए सहूलत कारी चाहती है, इसलिए ब्लैकमेल कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर जारी बयान में लिखा कि जब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कैद थे तो इन्हें अपनी बीवी कलसूम नवाज से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त ना दी गई और वो इसी हाल में दुनिया से रुखसत हो गई। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ की ट्वीट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ब्लैकमेल कर रही है कि बानी PTI से सियासी मुलाकात के लिए सहूलत कारी चाहिए, वरना शंघाई ताउन तंजीम का कॉन्फ्रेंस को सबोताज किया जाएगा। इन्होंने मजीद लिखा कि बानी PTI इमरान खान से मुलाकात के लिए औलाद को लंदन से बुलाया जा रहा होता तो फिर बात बनती थी। ख्याल रहे कि शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा, जिसमें चीन, रूस और भारत समेत दीगर ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदे शरीक होंगे। सिंध में खुन्नाक के केसेस, डिफ्थीरिया एंटी टॉक्सिन के 500 वाइल महकमा सेहत के हवाले कर दिए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक एंटी टॉक्सिन सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल कराची के हवाले किया जा रहा है और महकमा सेहत अपने वसाइल से भी एंटी टॉक्सिन खरीदने जा रहा है। महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कि खुन्नाक के केसेस में तशवीशनाक इजाफा वैक्सीनेशन की शरह इंतहाई कम होने के बाइस है। दूसरी जानिब सिंध भर से खुन्नाक से मुतासरा बच्चे और बड़े अफराद को सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल कराची भेजा जा रहा है। सूबे के दीगर बड़े अस्पतालों को भी खुन्नाक केसेस के इलाज करने के लिए बेड्स और वार्ड्स मुख्तस करने की हदायत कर दी गई। हुकाम ने बताया कि इस साल कराची समेत सिंध के कई शहरों में खुन्नाक से कई बच्चे और अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। वर्ल्ड कप को सियासत का आगाज और फैज़ इमरान के इनकलाब को सियासत का अरूज समझने वालों के लिए तारीख नागवार है। आईनी अदालत के क़याम से मुतल्लिक अपने एक बयान में बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि तारीख गवाह है कि वज़ीर आज़म, जजेस और इस्टेब्लिशमेंट भले बदलती रहे, पीपल्स पार्टी कभी आमरा और जजेस की तरह मनमानी से कानून साजी नहीं करती। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मुताबिक पीपल्स पार्टी अपनी नस्लों के लिए अहदाफ हासिल करने की कोशिश करती है। क्रिकेट वर्ल्ड कप को सियासत का आगाज, जनरल फैज़ और बानी PTI के इनकलाब को सियासत का अरूज समझने वालों के लिए तारीख नागवार है। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दुराब पटेल के तजर्बे ने साबित किया है कि विफाक आईनी अदालत जरूर होती थी। जस्टिस पटेल आईनी अदालत का ख्याल आसमा जहांगीर, IA रहमान और दीगर से शेयर किया था और आसमा जहांगीर और IA रहमान जस्टिस पटेल के ख्याल से मुत्तफिक थे। उमर इश्तियाक स्टाफ रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक सबरियाल बार एसोसिएशन के उम्मीदवार बराए सदर चौधरी जुबैर असलम चीमा एडवोकेट, हाई कोर्ट सीनियर कानूनदान गुलाम अब्बास मांगा एडवोकेट, चेयरमैन अल खबी वेलफेयर फाउंडेशन हुमायूं अल खुदी, मलिक मोहम्मद अफजल और मलिक काशिफ ने मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट से इनकी रिहाइशगाह पर इनसे मुलाकात की और इस मौका पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए वर्ल्ड उर्दू न्यूज़।